नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं धर्मेंद्र के कैरियर की संघर्ष की कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र ने कैसे फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी? यहाँ आपको धर्मेंद्र का जीवन संघर्ष और धर्मेंद्र का जीवन के बारे में जानकारी दी जा रही है। इन्होंने अपनी फिल्मी डायलॉग से लोगों के बीच खास जगह बनाई। लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं कि आज भी इनकी फिल्में देखने के लिए इंतजार करते हैं। शोले जैसी दमदार फिल्मों से इन्होंने अपने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इनके लाखों करोड़ों फैंस हैं जो इन्हें बेहद पसंद करते हैं। धर्मेंद्र ने कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया जिनके लिए उन्होंने कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र को भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र सिंह बॉलीवुड के जाने माने लेजेंडरी अभिनेता जो कि आम इंसान की तरह जीवन जीते थे। कई बार वे अपने फार्म हाउस पर खेती में काम करते हुए नजर आए। वे दिखावे की जिंदगी जीने की बजाय साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम धर्म सिंह देओल है। धर्मेंद्र के पिता का नाम केवल किशन सिंह देओल है जो कि एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। इनके पिता का तबादला अक्सर होता रहता था। सानेवाला में आने के बाद उनका मन वहीं लग गया और अपना बाकी का बचपन वहीं व्यतीत किया। सानेवाला गांव का काफी विकसित कस्बा है। यहाँ जगह अब धर्मेंद्र के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इनका बचपन वहीं गुजरा था। धर्मेंद्र उसी स्कूल में पढ़ा करते थे जिस स्कूल में इनके पिता टीचर थे। यह उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी क्योंकि धर्मेंद्र का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, जिस वजह से इनके पिता इन पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ करता था। धर्मेंद्र की मां का नाम श्रीमती सतवंत कौर था जो कि एक हाउसवाइफ थी। अपनी माँ से हमेशा कहते थे कि पढ़ाई बंद करवा दो, मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता है। धर्मेंद्र का प्रारंभिक जीवन भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय धर्मेंद्र ने अपने प्रिय दोस्त व गुरुजनों को खो दिया था। इनके कुछ दोस्त पाकिस्तान चले गए जिसका इन्हें बेहद दुख हुआ। धर्मेंद्र ने अपने गांव सैनावाला के सरकारी स्कूल में माध्यमिक शिक्षा से 8वीं तक की शिक्षा हासिल की, जबकि अपनी बुआ के गांव फगवाड़ा से इंटरमीडिएट रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से 10th की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई में मन नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और रेलवे स्टेशन पर क्लर्क की जॉब करने लगे। धर्मेंद्र को फिल्मों के प्रति गजब का लगाव हुआ करता था। अपने स्कूल के दिनों में वे दोस्तों के साथ फिल्में देखने जाया करते थे। फिल्मों के प्रति अपनी इस दीवानगी को लेकर उनके जीवन में एक घटना घटित हुई। धर्मेंद्र का जीवन एक बार वे फिल्म देखने के लिए फगवाड़ा से जालंधर में सिनेमा हॉल में गए। यहाँ वे हमेशा फिल्म देखने आया करते थे। यहाँ सिनेमा हॉल उनके नज़दीकी भी था। यहाँ तक बस सुविधा भी थी जिसे उन्होंने आने जाने में कोई समस्या नहीं होती थी। जब
धर्मेंद्र फिल्म देखने जाते तो बस का समय ऐसा होता था कि फिल्म खत्म होने से ही पहले ही उन्हें निकलना पड़ता था ताकि गांव की बस पकड़ सके। उसी दिन भी वे फिल्म को बीच में छोड़कर बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड तक आए, लेकिन बस भर चुकी थी, जिस वजह से कंडक्टर ने बिठाने से मना कर दिया। तभी वे कंडक्टर से नज़र चुराकर बस के ऊपर बैठ गए। जब वे अपने गांव फगवाड़ा में उतरने लगे तो कंडक्टर की नज़र उन पर पड़ गई। तभी कंडक्टर धर्मेंद्र को गाली देने लगा। जब धर्मेंद्र ने भी जमकर गालियां देनी शुरू कर दी तो कंडक्टर धर्मेंद्र को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन धर्मेंद्र उनके हाथ नहीं आए और सीधे घर पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें सुरैया और श्याम अभिनेता की फिल्म दिल लगी 40 बार देखी। साल 2004 में उनकी मृत्यु के बाद वे उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। फिल्में देखते देखते उनके मन में हीरो बनने की ख्याल दौड़ने लगी। वे हीरो बनने की बात अपनी माँ से भी शेयर करते थे। आइए अब जानते हैं धर्मेंद्र का गांव से मुंबई तक का सफर। 10th पास करने के बाद वे रेलवे में नौकरी करने लगे थे। साल 1954 में 19 वर्ष की उम्र में इनका विवाह प्रकाश कौर से हो गया। उस समय वे अपने ड्रीम्स को दबाकर नौकरी व खेतों में काम करते थे। वे अक्सर सैनवाला रेलवे स्टेशन से मुंबई जाने वाली ट्रेन को देखा करते थे और मुंबई जाने के सपने देखा करते थे। वे जब भी ट्रेन के इंजन की आवाज़ सुनते भगवान से यही दुआ करते कि मुझे मुंबई पहुंचा दो। इस दौरान उन्होंने दिलीप कुमार की बहुत सारी फिल्में देखी रखी थी। वे अक्सर दिलीप कुमार जैसी हेयर स्टाइल रखा करते थे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मुझे हीरो बनना है और मुंबई जाना है धर्मेंद्र। तब उनकी माँ ने कहा कि तू खुद ही एक चिट्ठी फिल्म वालों को लिख दे ताकि वे तुझे बुला लें। फिर इस बात से उन्हें थोड़ी हिम्मत तो मिली, लेकिन वे चिट्ठी लिखे कैसे, इस उलझन में कई दिन निकल गए। लेकिन एक दिन भाग्यवश फिल्म फेयर पत्रिका के टैलेंट हंट का एक विज्ञापन धर्मेंद्र को अखबार में मिला, जिसमें उस दौर की दो बड़ी हस्तियों के नाम भी थे, विमल रॉय और दूसरा गुरुदत्त। फिर उन्होंने उस विज्ञापन के आधार पर तस्वीरें खिंचवाई और अपनी सारी जानकारी भर कर चिट्ठी मुंबई भेज दी। यह विज्ञापन शायद धर्मेंद्र के लिए ही छपाया गया था। यह सपनों को पूरा होते हुए देख बेहद खुश थे। उस समय वे अपने पत्नी व बच्चों को वहीं छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई पहुंचकर वे सबसे मिले और सबसे मिलने के बाद उन्हें बहुत पसंद भी किया गया। बंदनी फिल्म के लिए धर्मेंद्र का चुनाव किया गया, लेकिन इस फिल्म के बनने में काफी समय था। तब तक उन्हें हीरो बनने का काम ढूंढना था। धर्मेंद्र के लिए एक संघर्ष की घड़ी थी। 1 साल तक उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जू में वे किराए से रहते थे, जहां पहचान बढ़ाने के लिए वे प्रतिदिन लोगों से मिलते थे। इस कठिन समय में उनके कई साथी भी थे, लेकिन आसान नहीं थी। कभी कभी पैसे नहीं होने की वजह से वे भूखे भी सो जाते थे। कई बार भूख के चलते उनकी तबीयत खराब हो जाती। सही समय पर काम नहीं मिलने से हिम्मत वे हारने लगे थे और गांव लौटने का मन बना लिया। लेकिन दोस्तों, हिंगोरानी का नाम सुनकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली, क्योंकि धर्मेंद्र उन्हें पसंद किया करते थे। धर्मेंद्र
का फिल्मी सफर। साल 1960 में अर्जुन हीरोइनरी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्हें बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उस जाने माने मशहूर अभिनेत्री कुमकुम इनकी कोस्टर थी। हालांकि यह फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई, लेकिन अपनी फिल्में में उन्हें थोड़ा हौसला मिला। इसके बाद साल 1961 में उन्होंने फिल्म बॉयफ्रेंड में सह कलाकार की भूमिका निभाई। साल 1960 से 1967 के बीच उन्होंने कई रोमांटिक फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने माल सिंह के साथ अनपढ़ 1962, पूजा के फूल 1964, बहारों फिर भी आएगी में भी अभिनय किया। नंदा के साथ आकाशदीप, सायरा बानू के साथ शादी और आई मिलन की बेला 1964 और मीना कुमारी के साथ भी लड़की हूँ 1964, काजल 1965, पूर्णिमा और फूल और पत्थर जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद साल 1971 में उन्होंने एक्शन फिल्म मेरा गांव मेरा देश में अभिनय किया। फिल्म अनुपमा में उनके किरदार और फिल्म पुरस्कारों में से उन्हें एक स्मारक दी गई। साल 1975 तक सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांटिक और एक्शन फिल्मों में अभिनय करने के कारण उन्हें एक बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा। इस दौरान उन्होंने तुम हंसी में जवां, दो चोर, चुपके चुपके, दिल लगी, नौकर बीवी जैसा कई कॉमेडी फिल्में भी की। फिर उसके बाद हेमा मालिनी उनके सबसे सफल साथी कलाकार रहीं। हेमा मालिनी व धर्मेंद्र की जोड़ी ने राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हंसी में जवां, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा, भतीजा, आजाद और शोले सहित कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया। इंडिया टाइम्स ने शोले को टॉप 25 मोस्ट बॉलीवुड फिल्म में बताया। 2005 में एनुअल फिल्म फेयर अवार्ड्स के जज ने शोले फिल्म को फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म ऑफ 50 ईयर का अवार्ड भी दिया। धर्मेंद्र ने साल 1976 से 1984 के बीच धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब जैसी कई फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना के साथ भी उन्होंने टिंकू राजपूत और धर्म और कानून जैसी फिल्मों में अभिनय किया। धर्मेंद्र ने कई डायरेक्टरों के साथ काम किया। सभी निर्देशकों की फिल्म निर्माण की कला भिन्न होती थी। उनका सबसे लंबा सहयोग डायरेक्टर अर्जुन हीरोइनरी के साथ 1960 से 1991 तक रहा। दिल भी तेरा हम भी तेरे एक अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र को पहली फिल्म मिली। इसके बाद उन्होंने अर्जुन हीरोइनरी के साथ कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानू के हाथों से अवार्ड लेते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि 100 से भी ज़्यादा सफल फिल्मों में मैंने काम करने के बावजूद उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी का कोई फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं जीता था। तबकि दिलीप कुमार ने कहा, जब भी मैं ईश्वर से मिलूंगा तो मैं उनके सामने अपनी एकमात्र शिकायत रखूंगा, तुमने मुझे धर्मेंद्र की तरह सुंदर क्यों नहीं बनाया। साल 2003 से 2007 तक उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। फिल्म सफल रही।
इसके बाद वे पहली बार अपने दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के साथ दिखाई दिए। साल 2011 में वे अपने बेटों के साथ यमला पगला दीवाना में अभिनय करते नजर आए। इस फिल्म का सेकंड पार्ट यमला पगला दीवाना 2 2013 में रिलीज हुआ। साल 2011 में हेमा मालिनी के निर्देशक में बनी फिल्म टेल मी और खुदा में वे अपनी बेटी ईशा देओल के साथ नजर आई। साल 2014 में उन्हें पंजाबी फिल्म डबल दी ट्रबल में डबल रोल दिया गया। धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ बिल्कुल एक आम इंसान की तरह है। उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं होता। धर्मेंद्र की पहली शादी साल 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई। इन दोनों से इनको 2 बेटे सनी देओल व बॉबी देओल और 2 बेटियां विजेता और अजीता हुई। मुंबई जाने के बाद और फिल्मों में सफल होने के बाद वे हेमा मालिनी के प्रेम में पड़ गए। इसके बाद 2 मई 1980 को धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरा विवाह किया। इस विवाह के पश्चात 1970 के दशक की शुरुआत में दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया, जिसमें फिल्म शोले भी शामिल है। धर्मेंद्र व हेमा मालिनी से 2 बेटियां ईशा देओल और अभिनेत्री व शाहना देओल। सहायक निर्देशक धर्मेंद्र के पोते व बॉबी देओल के बेटे का नाम भी धर्मेंद्र के नाम पर धर्म सिंह देओल रखा गया, जबकि धर्मेंद्र के पोते व सनी देओल के बेटे का नाम करण देओल है। करण देओल ने साल 2019 में फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू किया। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। धर्मेंद्र बीते कुछ वक्त से मुंबई के ब्रेच केडी अस्पताल में भर्ती थे। धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक थे, जिन्होंने पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। धर्मेंद्र ने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और एक से बढ़कर फिल्म हिट दी। धर्मेंद्र ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से किया था। धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते थे। वह अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए अक्सर खास तस्वीरें और वीडियो भी शेयर करते रहते थे। धर्मेंद्र अपनी जिंदगी के आखिरी ज़्यादातर समय फार्म हाउस में बिताते थे। इस उम्र में वे कैसी जिंदगी जी रहे थे, धर्मेंद्र अपनी तस्वीर और वीडियो के जरिए फैंस को बताते रहते थे, जिसे लोग खूब पसंद करते थे। उनकी सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हुआ करती थी। धर्मेंद्र कभी भी अपने फैंस को निराश नहीं करते थे। जैसे ही थोड़ा समय मिलता उनके साथ सेल्फी खिंचाया करते थे।